Hi, Mints Math. It must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA. तो आज Fine. just Okay. This is our first class of geometry. Hi everyone, very good afternoon. Okay, so इस क्लास में मैं आपसे चैटिंग पे बात करूंगा. आप चैट कर सकते हैं. टॉकिंग वर्किंग राइट्स मैं आपको दूंगा आगे की क्लास में. एंड मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ज्योमेट्री की भी अभी जो इस मंथ जो क्लासेज हैं, दैट वन इज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, दैट इज 3 o'clock. यही आपका ज्योमेट्री का टाइम है. 2:50 में आपका लिंक आपके पास एक्टिवेट हो जाता है. निशा, रवि, अनिल, आई होप सब कुछ ठीक है. वॉइस का इशू, वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है. इफ मैं इसको उत्तर देता हूं. इफ नो साउंड, अगर आपके पास साउंड नहीं आ रही है तो ऑडियो सेटिंग्स में जाइए एंड वहां पे एक्सेस कीजिए जिनको साउंड नहीं आ रही है. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून. हाय. ठीक है, सो फर्स्ट क्लास है, आपको थोड़ी सी इशू होगी टेक्निकल टीम में. वेरी गुड आफ्टरनून. आपके पास ऑडियो होगा, आप उसमें जा सकते हैं, जो देख सकते हैं. व्हाट विल बी द टॉपिक टुडे इज अ ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन. एंड अभी मैं आप हैंड स्टेज का मैं आपको बताऊंगा आगे से कि क्या है नहीं है. तो मॉर्निंग में थोड़ा सा इशू था, मैं अभी सीख रहा था, तो सीखने में टाइम लगता है हमें. विद इन अ डे और टू हो जाएगा, बट कंटेंट में ट्राई करूंगा आपका बेस्ट हो फॉर द कैट, फॉर द ज्योमेट्री, सब कुछ. देखिए, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ज्योमेट्री. एंड मैं ज्योमेट्री के सेशंस में बहुत बार बोलूंगा कैट वर्ड भी, अच्छा ये कैट में भी आया है, आपको पता होना चाहिए. तो टुडेज क्लास इज इंट्रोडक्शन, और एक मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा. नहीं तो इंट्रोडक्शन में टॉपिक नहीं हो तो कुछ नहीं. कैट में क्यों बोलूंगा, आपको एक बात पता होना चाहिए, मैंने हमेशा बोला है जहां पे एसएससी खत्म होती है वहीं से कैट स्टार्ट होता है. जनरली होता यही है कि जहां पे एसएससी खत्म होता है ना, कैट वहीं से स्टार्ट होता है. बट ज्योमेट्री में बहुत बार देखा गया है कि कभी कभी एसएससी कैट से ऊपर चला गया है. मतलब हमने, मुझे पता है कि वो कैट में नहीं आएगा, बट हाँ एसएससी में वो आ चुका है. मैं आपको बता दूंगा. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है कैट में बहुत बार नहीं पूछा गया, बट एसएससी में आया हुआ है. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्वेश्चन हैं जो एसएससी में नहीं पूछे गए हैं, कैट में पूछे गए हैं, तो ये हम लोग को देखना है. फाइन. तो आज जो हम लोग को देखना है वो देखना है इंट्रोडक्शन क्या है. तो वॉइस नहीं आ रही है किसी को, अगर आपके पास ऑडियो इशू है तो ऑडियो का सेटिंग होगा, उसमें कनेक्ट कर दीजिए, वॉइस आ जाएगा. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है वो. ठीक है, तो आप अपने ऑडियो में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, ज्वाइन ऑडियो कर लीजिए, वॉइस आ जाएगा. आपने पहली बार किया है. चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. 1 मिनट, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने दीजिए. ओके, तो चले ज्योमेट्री हम लोग सीखते हैं. कमेंट करने का, में वो आपके सेटिंग्स है कि ये वो आपका जूम है, आपका मोबाइल है, आपका डिवाइस, और सेटिंग्स आप कर सकते हैं, उसमें कोई पंगा नहीं है. कमेंट हम लोग देख लेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फाइन. ये हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा है. हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. लुक बॉस, ज्योमेट्री आजकल का जो एग्जाम सिनारियो देखे, अगर मैं एग्जाम सिनारियो की बात करूं तो हमें पता है कि अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री लीड कर रहा है चीजों को. या तो ये कॉम्बिनेशन चीजों को लीड करता है, नहीं तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री चीजों को लीड करता है. ट्रिग्नोमेट्री में मैं इसी को डाल रहा हूँ. ज्योमेट्री हमेशा चीजों को लीड करते आई है, क्योंकि हमें लगता है कि ज्योमेट्री एक टॉपिक है. और ज्योमेट्री के अंदर हम देखना स्टार्ट करें तो ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक होता है ट्रायंगल, दूसरा टॉपिक होता है पॉलीगन, तीसरा टॉपिक होता है सर्कल, चौथा टॉपिक होता है आपका, इन तीनों के अलावा भी होता है टॉपिक डिस्टॉर्टेड फिगर, जिसमें भी नाम नहीं लिख रहा हूं, और होता है 3D. इसके साथ साथ भी आपका क्या होता है, इसमें आपका एंगल होता है, इसमें आपकी साइड होती है, इसमें आपका मेंसुरेशन होता है. टोटल मिलाकर अगर ज्योमेट्री को देखा जाए तो 17-18 टॉपिक्स होते हैं. तो 17-18 टॉपिक्स लीड करेगा ही नहीं करेगा. अरिथमेटिक में अगर आप देखिएगा तो 12 से 13 टॉपिक हैं, ज्योमेट्री में 17-18 टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली वो लीड करेगा. लोग को लगता है कि ज्योमेट्री एक छोटा सा कोर्स टॉपिक है. ज्योमेट्री एक टॉपिक नहीं है, ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है, जिस तरह अरिथमेटिक है उसी तरह. हम लोग को यही पढ़ना है और ये देखें. और मैं ज्योमेट्री के लिए मैं बदनाम हूं कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं होता है. मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं जो मैंने अरिथमेटिक में बोला है, कि प्लीज नोट्स बनाइएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग चाहते हैं कि ज्योमेट्री को सीख ले। ऐसा ज्योमेट्री के साथ नहीं हो सकता है कभी भी। कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज्योमेट्री को सीखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज्योमेट्री को सीखूंगा, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सीख जाते हैं, बट आगे क्या होता है, आगे होता है कि जब न्यू क्वेश्चन आते हैं तो बना नहीं पाते हैं। हम लोगों का एक ही काम है कि बॉस कॉन्सेप्ट सीखना है कि अच्छा इसके पीछे का क्या है, और हमें देखना है कि लैंग्वेज क्या होता है, ज्योमेट्री का फिगर क्या होता है। अगर ये ऐसा दिखता है तो मतलब ये चाहता है कि हम इस टाइप से आगे बढ़े, ये ऐसा दिखता है तो इस टाइप से आगे बढ़े। ज्योमेट्री में जो हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन, जो शायद आपने बहुत बार नहीं पढ़ा होगा। पॉइंट और लाइन हमें ये देखना है। देन हम लोग को देखना है क्या है, ट्रायंगल्स, देन देखना है क्वाड्रेटल, देन देखना है सर्कल। तीन ही फिगर्स होता है, ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, सर्कल। 2D में यही होता है। देन हम लोग देखेंगे 3D फिगर। बस हमें यही चार चीज पढ़नी है, और इस चार चीज को पढ़ने के लिए, पॉइंट और लाइन तो एक या दो क्लास में चल जाएगा, इस चार चीज को पढ़ने के लिए मैं कम से कम भी आपसे 25 क्लास लूंगा मिनिमम। सीजीएल के टाइम एनएफ है क्या? देखिए, एनएफ कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, आपका रिजल्ट एनफ होता है बस। और भी रिजल्ट एनफ नहीं होता है, ज्वाइनिंग एनफ होती है अगर देखे तो। नथिंग इज एनफ, कुछ भी इसमें नहीं बात करते हैं। तो इसको करने में कम से कम मैं बोलता हूँ 20 से 25 क्लास, मतलब मान लो कि आपका 50 घंटे का क्लास तो चलने वाला है मिनिमम कॉन्सेप्ट का। रवि, क्लास नहीं आ रही है, आवाज आएगी। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। नहीं तो क्लास के बाद टीम से बात कर लेंगे और आपको बता देंगे। पहली क्लास है तो आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है। सीजीएल के पहले देखिए, मेरा जो क्लास कॉन्सेप्ट होता है मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसलिए हमने जनवरी से भी 3, ज्योमेट्री का एक अलग टाइमिंग है, अरिथमेटिक का एक अलग टाइमिंग है, नंबर सिस्टम का एक अलग टाइमिंग होगा, मैं डीआई का अलग टाइमिंग लाऊंगा। तो मैं हर एक चीज को अलग अलग करूंगा। हाँ, हमें क्या 5 महीने में कंप्लीट करना है, रही बात यही। अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ तो 3 महीने तो ज्योमेट्री ही चली जाती है, 2 से ढाई महीने। तो अरिथमेटिक कब डालता, इसलिए मैं अलग डालूंगा। अभी आपकी 3 दिन क्लासेज हो रही हैं, फिर 5 दिन क्लासेज होंगी, सब कुछ टाइम से कंप्लीट होगा एंड रिविजन भी होगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, बस पढ़ने के लिए आप तैयार हो। हम लोग दम लगा के पढ़ेंगे, आप दम लगा के पढ़िए। बट मैं एक ही चीज चाहता हूं कि प्लीज नोट्स बनाइएगा और डाउट्स क्लियर कीजिएगा। मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, जब व्हाट्सएप ग्रुप आएगा तो रहेगा। अपने डाउट्स 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मुझको व्हाट्सएप करके क्लियर कर लीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए, आपके पास डाउट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ उटपटांग डाउट्स पूछते हो कि विच वन इज कैन नॉट बी ए क्वेश्चन ऑफ एसएससी, तो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस मैं दूंगा ना, पहले कॉन्सेप्ट पे कमांड करते हैं, फिर प्रैक्टिस भी हम दे देंगे। जो भी बोलिएगा प्रैक्टिस होगा। 2000 बहुत पुराना है ना, मतलब मेरा मैथ से नाता बहुत पुराना है। और प्रैक्टिस के लिए परेशान मत होइए, बोलिए सर सर रुक जाइए, बहुत हो गया है, कुछ दिन छुट्टी। सबसे ज्यादा आपको खुशी क्या मिलेगी, 1 महीने के बाद में जब 2 से 3 दिन का आपको छुट्टी दूंगा ना, सर अच्छा लगा, छुट्टी मिला है, अब हम अपने बैकलॉग को कंप्लीट करें। उसके लिए परेशान नहीं करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, लाइन, ज्योमेट्री हम लोग को यही पढ़ना है। इसके अंदर मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, 3D मेंस्ट्रुएशन अलग चीज है, हम लोग सब कुछ देखेंगे। मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि बॉस, ये क्वेश्चन साइड का है, देखिए, ये क्वेश्चन एंगल का है, ये क्वेश्चन सीवियन का है। ये तीन बातें अगर आप समझ में आने लगे, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका थेल्स का है। अब बोलिएगा थेल्स और सिमिलैरिटी में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस वन इज साइड एंगल सेवियन सिमिलैरिटी थेल्स एंड थ्योरम्स। ये क्वेश्चन थ्योरम्स है। अगर आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिएगा, तो आप आराम से समझना। अच्छा, ये बोलना क्या चाहते हैं सर, यहाँ पे क्या डाउट है, चाहे तो आप अभी पूछ लेना या क्लास के बाद पूछ लेना, यहाँ पे क्या डाउट हो रहा है, यहाँ पे क्या डाउट हो रहा है। बहुत आराम से चलेगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल रहेगी ऐप पे? अगर आप ओनली मंथली प्लान में है तो 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप फुल प्लान में है तो रिकॉर्डिंग्स आपकी जब तक आपका कोर्स है तब तक रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो टुडे इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, और आप उसको देखिएगा, समझिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन टॉपिक को सॉल्व करेंगे। पहला चीज हमें पता है कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट इज अ फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, 0 होता है, ये मुझको पता है। बहुत बार डिफाइन किया जाता है कि पॉइंट इज अ सर्कल। अगर ये सर्कल है तो इसका क्या 0 होगा? आपसे क्वेश्चन पूछता है,
अलग से नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, आप पीडीएफ आप नोट्स आपको खुद से बनाना होगा क्लास के बाद, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स आपका अपना होना चाहिए। आप मेरे को बताइए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसमें रेडियस 0 है, ये मुझे पता है। पॉइंट एक ऐसी सर्कल है जिसमें रेडियस 0 होता है। ये बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, विच वन इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट इज सर्कल, ये मुझे पता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको मैं हमेशा गेस करना चाहता हूँ, हर एक बार मैंने गेस किया है और 2-3 प्लेसमेंट पेपर्स में भी क्वेश्चन डाले हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक लाइन होता है, एक जो आपका होता है लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है, और एक क्या होता है, रे होता है। आपको ये पता है। लाइन का मतलब अगर ए बी लाइन है तो ये दोनों साइड से ओपन है, मतलब इनफाइनाइट है, लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइनाइट होता है। रे क्या होती है, रे ये होता है। इसको हम लोग लिखते क्या है हिंदी में या मतलब लैंग्वेज में, ए बी एक्सटेंडेड। ये ए बी एक्सटेंडेड है, लिखा ये जाता है। ये क्या लिखते हैं, बी एक्सटेंडेड। आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कितना है, ये बात की बात है, बट ये प्लेसमेंट पेपर में आया हुआ है, जिस प्लेसमेंट पेपर को बहुत ज्यादा लोग वेटेज देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे को बताइए, बस आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, रे ए बी यूनियन रे बी ए क्या होगा। दूसरा, रे ए बी इंटरसेक्शन रे बी ए क्या है। प्लीज सॉल्व दीज टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इसको बताइए कि ये है क्या, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे। देखिए, रेस, अभी जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत एडवांस मैथ्स की तरफ जा रहे हैं आजकल, जो कि अच्छी बात है। मैथ्स इवॉल्व होता है, ऐसा नहीं है मैथ्स पुराना है। तो चाहे तो अभी आप लाइन बोलिए या रे बोलिए या लाइन सेगमेंट बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, हम लोग उसको लिखते हैं ए बी से, उसके ऊपर कुछ डालते वालते नहीं है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। और बनते क्या है, अगर मैं ए बी रे को, अगर मैं ए बी रे को बी ए रे के साथ यूनियन लेके जाऊं, तो ये मेरा लाइन बन के आता है, लाइन ए बी। आपको पता होना चाहिए बस। और यहां क्या होगा, अगर आप इंटरसेक्शन जाए, मतलब जो कॉमन है, ये लाइन सेगमेंट बन के आता है। तो पहले का आंसर लाइन है और दूसरे का आंसर लाइन सेगमेंट है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्लास 6-7 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये लाइन हमें पता है। अब हमने लाइन तो देख लिया, लाइन करता क्या है, लाइन करता है एक काम। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, लाइन। हम लोग का परसों का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस। तो अगर आज का टॉपिक आपका लाइन जब समझ में आ जाएगा, क्लास उसी समय खत्म हो जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन। लाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, एक प्लेन को, एक सतह को। अगर आप एक लाइन खींच दीजिएगा, उस सतह को दो हिस्से में डिवाइड करता है, ये मुझको पता है। अगर आप दो लाइन खींचिएगा तो उस सतह को कितने हिस्से में डिवाइड करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय लाइन। और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस बाय पार्ट। अब अगर आप दो लाइन खींचते हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गया, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो हमारे पास तीन पार्ट्स बनते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, हमारे पास कितने पार्ट्स बनते हैं, तीन पार्ट्स। ऐसा क्यों हुआ, आप अगर इसको समझ जाइए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दो लाइन करते हैं तो हमारे पास चार पार्ट्स बनते हैं। क्यों हुआ ऐसा, पार्ट्स इंप्रूव कैसे हो गया, हमें ये पता होना चाहिए बस। मैं आपको इसको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगा, देखते हैं। आंसर्स मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले खुद से समझना। चलिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कितने पार्ट्स हैं मेरे को ये बताइए, कितने पार्ट्स हैं, तीन लाइन, दो लाइन पैरेलल, पार्ट्स कितने हैं। तो हम बोलेंगे एक, दो,
3 4 5 6 पार्ट्स हैं। यहां कितने पार्ट्स हैं? कोई लाइन पैरेलल नहीं तो कितने पार्ट्स हैं ये बताइए। कोई लाइन पैरेलल नहीं तो पार्ट्स कितने हैं? तो हम बोलेंगे अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है। कैसे निकला नहीं निकला मैं कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो मैं बताना चाहता हूं वो देखिएगा। ये पार्ट्स ओपन है, 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 ओपन है। यहाँ पे ओपन पार्ट्स कितने हैं? 6। क्लोज पार्ट्स कितने हैं? एक भी नहीं। यहां देखिए, ये पार्ट्स ओपन है, ये पार्ट्स ओपन है, मतलब पूरा ओपन है, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब बाउंड्री खुला हुआ है। और ये पार्ट्स क्लोज है। यहाँ पे ओपन पार्ट्स कितने हैं? 6। क्लोज कितना है? 1। अब मैं बता रहा हूं कि लाइन ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन है आज की क्लास का, लाइन ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ओवरलैप करेगी तो पंगा होगा। तो हम लोग आपसे देखना चाहते हैं कि चलो देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहां तक तो ठीक है, तो प्लीज पहला चीज नोट कीजिए, अगर आपके पास नॉन ओवरलैप आता है, आपके पास n लाइंस हैं, तो ओपन जो पार्ट्स होता है वो ऑलवेज 2n होता है। आपको ये पता होना चाहिए। ओपन पार्ट्स हमेशा दुगना होता है, जितने लाइंस होंगे उससे दुगनी पार्ट्स होगी। इसको नोट कर लिया। क्लास के टाइम नोट्स नहीं बना पाइएगा, याद रखिए, नोट्स बनाइएगा क्लास के बाद। या अगर आप हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे हैं तो अभी क्लास में मतलब फास्ट लिखते हैं तो क्लास में नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाइएगा, वीडियो से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बार बार नोट्स रिवाइज कीजिएगा। कहीं डाउट होगा तो उस क्लास का वीडियो देख लीजिएगा या मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो हमें ये पता है जितने नॉन ओवरलैपिंग लाइन्स, ओवरलैप मतलब देखिए दो लाइन है यहाँ पे, उसको हमें नहीं देखना है, लाइंस अलग अलग होनी चाहिए, हमें ये पता है। हमें ये तो पक्का पता है कितने पार्ट्स बनेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये छोटा सा चार पार्ट है, मैं आपको पूरा लिख दूंगा। एक लाइन दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करता है, ये हमें पता है पूरी तरह। एक लाइन, वॉइस लैग हो रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा मैं ठीक है, उसको मैं करवाता हूँ, टीम देख लेगी। अच्छा ठीक है, तो एक लाइन दो करता है। अब मैं बताता हूँ न्यू पार्ट्स कैसे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके पास दो पार्ट्स हैं, आपको पता है आपके पास क्या है, दो पार्ट्स हैं। अगर मैं एक नया लाइन खींचूं तो ये कितने न्यू पार्ट्स में बनाया, आपको ये पता होना चाहिए। ये दो पार्ट्स पहले से थे, एक नया लाइन खींचो कितने पार्ट्स बनाया, वो दो पार्ट्स और बन गया। तो छोटा सा चीज याद रखिएगा आप, न्यू पार्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कट्स प्लस 1, बस इतना ही होता है। न्यू पार्ट्स क्या होती है? नंबर ऑफ कट्स प्लस 1। क्या ये? नहीं, देखते हैं ये क्या यही है या दूसरा है। यहां पे 1 2 3। अब न्यू पार्ट्स कितने बन गए? तो देखिए आपका एक कट हुआ, दो कट हुआ, न्यू पार्ट्स में यहां पे हो गया 4, हो गया 5, हो गया 6, हो गया 7। नंबर ऑफ कट्स तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नंबर ऑफ कट्स नहीं है, मतलब सर आप कहीं कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, लोगों को कहना है कि नंबर ऑफ कट्स है, नंबर ऑफ कट्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए न्यू पार्ट्स बनते कैसे हैं, नंबर ऑफ लाइन कट्स, ये याद रखिएगा। अगर आपने एक लाइन को कट किया, अगर आपने एक लाइन को कट किया है, मैं फिर से बताता हूं, अगर आपने एक लाइन को कट किया है तो आप दो पार्ट्स बना दीजिएगा। अगर आपने दो लाइन को कट किया है तो आप तीन पार्ट्स को क्रिएट कर दीजिएगा। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। आप यही कीजिएगा। एचडी हम लोग नहीं दे रहे हैं, अगर मैं आपको एचडी में दे दूंगा विकास तो फिर आप लोग का वीडियो बहुत ज्यादा खाएगा। डिजिटल बोर्ड पे ये पंगा होता है, मतलब बहुत ज्यादा आपका नेट खाएगा, और जब हम 3 क्लास करेंगे तो नेट में प्रॉब्लम होगी। मैं एचडी नहीं दे रहा हूँ, ये मुझको पता है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ समझाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 2 3 4 लाइन आपने बहुत ज्यादा सॉल्व किया होगा, कितने ट्रायंगल्स है ये बताओ। कितने, अभिषेक मैं स्लो में हूं, कितने ये चारों लाइन अगर पैरेलल हैं आपके पास, मान लीजिए ये ठीक है, ये चारों लाइन पैरेलल हैं, और अब आप मेरे को बताइए कितने पार्ट्स हैं इसमें। ट्रायंगल्स तो काउंट किए होंगे, कितने पार्ट्स हैं? आप इसको समझिएगा, आपको लगेगा इसमें बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा दिया। ये बताइए कितने पार्ट्स हैं, गिन के बताइए कितने पार्ट्स हैं। 15 पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं,
बस इसको देख लीजिए, आपका हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री। यहाँ पे बहुत टफ लगता है, जब हम ज्योमेट्री के अंदर जाना देखते हैं तो ज्योमेट्री इजी होता है। देखिएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, भैया पैरेलल लाइन कितने हैं, 4 पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 5 पार्ट देगा। किसी भी पॉइंट में डाउट हो रहेगा, पॉइंट एक है, 4 पैरेलल लाइंस हैं, 5 पॉइंट देगा, 1 2 3 4 5, मुझको पता है। इसको लाइन एल बोलते हैं, इसको लाइन एम बोलते हैं, मान लेते हैं, या लाइन L1 बोलते हैं, और इसके लिए लाइन L2 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन L2, ठीक है। अब आप एक छोटा सा चीज देखिएगा, अभी आपके दिमाग में 4 पैरेलल लाइंस होने चाहिए थे, लाइन 1 आया तो उसने कितने लाइंस को कट किया, लाइन 1 आया है, अगर लाइन 1 आया है तो उसने 4 लाइन को कट किया है, वो 5 पॉइंट नया दे देगा। समझ में आया? आपको साउंड पे देखना ही नहीं है, ऑडियो पे उसमें देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इसने हुआ क्या। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा चीज यहाँ पे। एंड लास्ट, लाइन 2 के लिए कितने लाइंस थे, लाइन 2 जब यहाँ पे आ रहा था, आपको एक बताऊंगा, तो यहाँ 5 लाइन थे, तो उसने 5 लाइन को कट किया, वो 6 पॉइंट देगा। टोटल 16 पार्ट्स हैं इसमें। हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया हो, चलिए मैं आपको समझाता हूं मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने 4 पैरेलल लाइंस खींचे, देखिएगा, सबसे पहले मैंने कितने लाइन पैरेलल खींचे, 4 पैरेलल लाइंस खींचे, 4 पैरेलल लाइंस 5 पॉइंट पे देगा, यहां तक मुझको पता है। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला कि मैंने लाइन 1 खींच दिया। मैंने जैसे ही इस लाइन 1 को खींचा है, इसने 4 लाइन को कट किया है, 5 पॉइंट और क्रिएट हो जाएगा, 5 इधर 5 इधर, 10 पॉइंट लाइन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे ही छठे लाइन को खींचा, ये जो छठा लाइन था, 5 लाइन को काटा। आप जितने लाइन को काटते हैं उससे एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाता है, नया रीजन क्रिएट होता है। 16 इज दी आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें काउंट करना होता है, इस काउंटिंग की जरूरत नहीं है। एक छोटा पार्ट यहाँ पे भी है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यही पहला तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का खत्म हो गया है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय लाइन। हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इजी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पहले कैट में होता है, 17 है ना, 17 नहीं है, ये पैरेलल लाइंस का था। 4, यहां पे हम लिखते हैं लाइन, यहां पे लिखते हैं 4, 4 लाइन 5 में कट करेगा। जो पहला खींचे है वो 4 लाइन को कट किया, 5 पॉइंट में करेगा। दूसरा 1 2 3 4 5 को कट किया है, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। आप जितने लाइन पे कट करते हैं, 3 लाइन एक पे कट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। वो तो हम लोग देखना ही नहीं है, ओवरलैप और कॉन्ग्रुएंट नहीं देखना है, वो बहुत एडवांस चीज है। हम लोग को पहले लाइन समझना है। किसी भी पॉलीगन में, आपके किसी भी ज्योमेट्री में इस टाइप से फिगर नहीं दिखते हैं कि यहां से यहां करे, किसी भी ज्योमेट्री में इस टाइप से फिगर नहीं दिखते हैं। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे लास्ट में, अगर भाई साहब ऐसा हो ही गया तो क्या करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आने वाले हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय लाइन, पहला जो क्वेश्चन है पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना पता है, फिर हमको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाई 10 लाइन्स। जो क्वेश्चन है क्या है, बाई 10 लाइन्स a plane can be divided into maximum how many parts, divided into maximum how many parts। 10 लाइन किसी भी एक चीज को कितने पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा डिवाइड कर सकती है, मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। पैरेलल अगर होता तो 11 होता, 10 लाइन्स है ना, कट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, मोहंती ने 56 बोला है, बाकी लोगों ने 11 बोला है। देखते हैं, मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम, सोचिए और सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, बाद में एसएससी के एक एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और दिख तो लगता है। आपको बहुत सिंपल सा यूज करना है। और मैं आज एक बात बोलूंगा, उसको आगे भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग बताते हैं। चलिए, आप लोग का सीक्वेंस भी बहुत अच्छा है। मैं लिखता हूं, यहां पे लिखते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा फिगर,
यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ लाइंस और यहां पे लिखूंगा पार्ट्स, मैं यही लिखूंगा। चलिए, फिगर बनाया एक का, लाइन एक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक और दो। हाँ ठीक है। अगर दो होंगे, मैक्सिमम तभी होगा जब पैरेलल नहीं हो। दो लाइन होते हैं तो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक दो तीन चार। तीन लाइन होगा तो हम लोग सबको कट करेंगे। तीन लाइन जो होता है वो देखिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात में डिवाइड करता है। अगर मैं चार लाइन खींच दूं किसी तरह, अगर मैं चार लाइन खींच दूं तो क्या होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, वो ग्यारह में होता है। सीरीज कौन सा चल रहा है, देखिए, यहां से यहां दो का गैप है, यहां से यहां तीन का गैप है, यहां से यहां चार का गैप है। तो अगर पांच लाइन होंगे तो कितना होगा, दो चार सात ग्यारह, पांच लाइन होंगे तो कितना होगा, यहां से दो तीन चार पांच, कितने होंगे 16। ये हमें पता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन हुआ कि इतने लाइंस हैं कितने पार्ट्स हैं, तो आप वन बाई वन करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हमेशा चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपका गैप, गैप जिसको बोल रहे हैं दो तीन चार पांच नेचुरल नंबर्स हो, तो कहीं ना कहीं सिग्मा एन लगता है। सिग्मा एन का वैल्यू आपको पता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। गैप अगर आपका कहीं ना कहीं दो तीन चार पांच हो, तो इसका जो आंसर होता है कि आप सिग्मा एन लगाइए और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, देखिए फॉर्मूला बन जाता है। अगर तीन है तो क्या होगा, तीन गुना चार बटा दो प्लस एक। हाँ ठीक है। अगर चार हो तो क्या होगा, चार गुना पांच बटा दो प्लस एक। यही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखते हैं, यहां पे आंसर बताइए कितना होगा। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। अगर 10 लाइन है तो मैक्सिमम कितने पार्ट्स में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई टू, प्लस वन करना मत भूलिएगा, प्लस वन होता है क्योंकि जीरो एक लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, पता नहीं करता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 56। आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा इस पे, क्योंकि उनके पास ये क्वेश्चन है, तो यहां से नंबर चेंज कर देगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, जितनी लाइंस को मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितनी लाइंस को कट कीजिएगा उससे एक ज्यादा पार्ट्स क्रिएट होता है। इसको देखते हैं, चलिए आइए यहां पे देखें। बहुत अच्छा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को आप ये बता दीजिए, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एन लाइंस इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस वन पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बोल दूं इसको नोट कर लीजिएगा। जिसका मतलब होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। अभी हम लोग लाइंस पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं की है, ज्योमेट्री ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। ठीक है। रवि को वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट वन सेकेंड, मैं उनको बोल दूं कि वो वीडियो देख लेंगे रवि तो ठीक रहेगा, नहीं तो टीम से बात कर लीजिएगा कि वो ऑडियो सेटिंग कैसे होता है, वो आपको बता देंगे। यहां तक तो मुझको पता है, ये फॉर्मूला सीट है। मैं इस सीट को ज्यादा गंदा नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास ये जाएगा। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने इसको अभी तक पूरे क्लास को ढंग से देखा होगा ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए अगर 13 लाइंस हैं आपके प्लेन में, तो मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स कितने होंगे, या क्लोज रीजन कितना होगा। अगर 13 लाइन किसी प्लेन में है तो मैक्सिमम क्लोज रीजन कितना होगा। लैग हो जा रहा है, अच्छा मैं देख लेता हूं कि कहां इशू हो रही है लैग का। क्लोज पार्ट्स मुझको चाहिए, मुझको ओपन नहीं चाहिए, अगर आपने देखा होगा तो। चलिए, मैं टाइमर डालता हूं 1 मिनट का। मैं अभी सीख ही रहा हूं तो मुझको ज्यादा आइडिया वाइडिया नहीं है कि टाइमर डलाता कैसे है। ये देख रहे हैं, चलिए वो आ जाएगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, सोच के बताइए। हमने ये किया है। पहला एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 13 लाइन है तो बताओ मैक्सिमम पार्ट्स कितना होगा, पहला क्वेश्चन यही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा होगा, बताओ कि क्लोज पार्ट्स कितना होगा मैक्सिमम।
चलिए ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, टाइमर वाइमर को बात के बाद देखते हैं। आपको देखिए 2-3 बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस मैं क्यों लिखता हूँ कि आपको दिखना चाहिए। अगर 13 लाइंस हैं एंड क्वेश्चन यही होता, मैक्सिमम पार्ट्स बताओ कितने होंगे, अगर 13 लाइन है तो। बस अगर आपसे बोलता है कि किसी एक प्लेन में या किसी एक सर्कल के अंदर या किसी एक ट्रायंगल के अंदर, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने हिस्से में डिवाइड करेगा, मुझको पता है 13 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब यहां से हो जाएगा 7 या 91 92, ये होता है 92। लेकिन मैं आपको कुछ देर पहले बताया था ओपन पार्ट्स कितने हैं, मेरे को ये बताइए ओपन पार्ट्स कितने हैं। तो जितने लाइंस होते हैं ना उसका दुगना ओपन होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर 13 लाइन है तो ओपन पार्ट 26 है। क्लोज पार्ट्स कितने हैं ये बताइए, घटा दीजिए, 12 से 16 6, यहां बचेगा 8, 66 दी आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा चेंज करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये राउंड 1 जाएगा। मैं शायद बहुत बोलता हूँ, राउंड 1 का मतलब पहली बार में क्वेश्चन दिखा, आंसर टिक किए, 10 सेकंड अंदर आगे निकल गए। नोट्स बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूला सीट के अंदर डाल दे रहा हूं। ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम। ओपन हमेशा 2n होते हैं, जो रिमेनिंग है वो हमेशा क्लोज होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, 1 to 9 सी, अपना नाम, अपने नाम से लॉगिन कीजिए तो मुझको दिख रहा है कि आपने क्या आंसर किया। ये हमेशा क्लोज होते हैं, ये हमें पता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इसको याद रखिए, काफी अच्छा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, ढंग से सुनिएगा, ढंग से देखिएगा। मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन में कुछ नहीं करता है, कॉन्सेप्ट चेंज करता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और मेरा क्या है, मुझको कोई मतलब नहीं है आप क्वेश्चन नंबर 1 सही बनाइए, आप क्वेश्चन नंबर 2 सही बनाइए, मुझको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 सही बनाइए। अगर आप क्वेश्चन 3 सही बना देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अगर 30 लाइंस हैं इन अ प्लेन में तो प्लेन को कितने हिस्से में डिवाइड करते हैं ये बताइए। मैक्सिमम कितने हिस्से में डिवाइड, 30 लाइंस, पहला क्वेश्चन। +1 भी कीजिएगा प्लीज, सिग्मा n +1 करना मत भूलिएगा, +1 करना बहुत जरूरी है। हम्म तो ये बहुत सिंपल है। दिस इज 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यहां से यहाँ गया 15, 15 बचे 15, 65, 465 प्लस n का मतलब 466, ये मुझको पता है, यहां तक मुझको पता है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास 20 लाइन्स हैं तो आप बताइए क्लोज्ड फिगर मैक्सिमम कितना है। अगर 20 लाइन है तो मैक्सिमम क्लोज्ड फिगर कितने हैं, मैक्सिमम क्लोज्ड फिगर कितने हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्लोज्ड फिगर निकालना हम लोग को नहीं आता है। अलग अलग, अगर 20 लाइन्स हैं तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब यहां हो गया 10, 210, 211 टोटल, 211 टोटल होगा। इसका दुगना 40 ओपन होगा, घटा दे 171 क्लोज होगा, जो हम लोग का आंसर है। यही हम लोगों का आंसर है। एंड प्लीज नोट्स कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको बना लीजिए तो मैं मानूंगा कि आपका एप्टीट्यूड बहुत सही है। क्वेश्चन यही है, अगर आपका 24 मैक्सिमम ओपन रीजन है तो मैक्सिमम क्लोज रीजन कितना है। सॉल्व कीजिए, दिया मैंने आपको 40 सेकंड का टाइम, भूलना नहीं है, सॉल्व कीजिए। अगर 40 मैक्सिमम ओपन रीजन है तो क्लोज रीजन कितना है। +1 करना मत भूलिएगा, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अगर 24 मैक्सिमम ओपन रीजन है इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन कितना है, 12। नंबर ऑफ लाइन कितना है, 12, ये मुझको पता है। अगर 12 लाइन है, टोटल कितना है, टोटल है 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मतलब 6 का मतलब 78, 79। मैक्सिमम कितना है, 79। 79 में से 724 घटा दीजिए, बिकॉज ये तो ओपन है।
24 घटा दे मतलब 55 इज द क्लोज रीजन, आपको पता होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को देखिए 4 टाइप से पूछा जाता है। एक पूछता है कि अच्छा n लाइंस हैं, कितने पार्ट्स होंगे, सिग्मा n प्लस 1। दूसरा पूछता है ओपन, जो कि होता है 2n। फिर पूछता है क्लोज्ड, जो कि आपका होता है घटा दीजिए। मैक्सिमम ओपन से मैक्सिमम क्लोज पूछता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्म में लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। लाइंस हम लोग का आज खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन पूछता है 6 लाइंस कैन डिवाइड अ ट्रायंगल in maximum how many parts? In maximum how many parts? बताइए 6 लाइन किसी ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। किसी एक ट्रायंगल को 6 लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? बहुत छोटा। थैंक्स अमित, अमित जायसवाल। लाइन को पैरेलल बोला गया? नहीं बोला गया, बस बोला गया 6 लाइन। देखिए प्लेन का मतलब जो होता है ना, प्लेन का मतलब होता है एक फिगर, बस एक फिगर प्लेन है हम लोग का। हम ट्रायंगल को ही प्लेन मान लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको मैं फिगर बना के दिखाना चाहूं तो फिगर बहुत गंदा होगा, लेकिन फॉर्मूला वही है, सिग्मा n प्लस 1। बस वही है, सिग्मा n प्लस 1। 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, मतलब 22 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन को ट्रायंगल बोल देंगे। प्लेन, या बोलिए ये क्या है, ये आपका एक प्लेन है जो कि रेक्टेंगल है, क्योंकि दिख रहा है रेक्टेंगल। अगर मैं इसको ट्रायंगल बोल दूंगा तो ट्रायंगल दिखेगा, अगर इसको कुछ और बोल, सर्कल बोल दूंगा तो सर्कल होगा। तो अब जो क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ये न्यू फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देख चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्लोज वर्ड ही नहीं है इसमें, सारे के सारे क्लोज होंगे। अगर मैं 6 लाइन खींच दूं और ट्रायंगल बना दूं, सबके सब क्लोज होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो वहां पे ओपन था यहाँ ओपन कोई नहीं होगा, सब क्लोज होगा, बट पार्ट्स उतने ही होंगे प्रशांत। तो सब क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना उसको बॉक्स में डाल करके फोल्ड कर दीजिएगा। नोट्स आपका होगा, बहुत अच्छा रहेगा। एंड मैं आपसे एक ही बोलना चाहता हूँ, देखिए ज्योमेट्री में लगता है कि हमने 80 घंटे की पढ़ाई की है, हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रिपीट करता हूँ मैं एसपी मिस्टर भक्तर, मैं रिपीट करता हूँ तो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन आता है। नोट्स बनाइए, संडे संडे रिवाइज कीजिए, खत्म कीजिए। मैं आपको करता हूं, अगर मैंने 3 लाइन खींचा, ये बताइए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? अगर हम 3 लाइन खींचे तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मुझको पता है। दैट इज 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, ये मुझको पता है। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 3 लाइन है ये किसी एक सर्कल को भी 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? क्या फर्क पड़ता है, नाम चेंज करने की बात है। हाँ, वहां पे क्या था, वहां पे था कुछ पार्ट्स ओपन है, कुछ पार्ट्स क्लोज है, यहाँ सारा पार्ट्स क्लोज है, बट पार्ट्स तो साथ ही है। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम लोग, ये अगर आपको समझ में आ गया, जो कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आता है, दिस वन टियर 1। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो टियर 1 है। अब हम लोग जा रहे हैं टियर 2। ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या, बताइएगा, मैं को देखूंगा। मिनिमम बोलता है तो मिनिमम तो होता है 2। ओके, ऑडियो ठीक है ना। मिनिमम होता है 2, ओवरलैप कर जाएगा। देखिए मिनिमम का मतलब हम सारे लाइन यहीं पे खींच दें, हो जाएगा ये 2। मिनिमम कोई मतलब ही नहीं होता है ना। अगर पैरेलल बोलता, बीच बीच में फ्रीज हो जा रही है आवाज, ठीक है मैं चेक करवाता हूँ। मुझको बस 2 दिन का टाइम दीजिए, आज और परसों की क्लास, जितनी भी गलतियां होंगी ना, देखिए मैं सीखता बहुत जल्दी हूँ, मैं गलतियों को इम्प्रूव कर दूंगा जब सुनूंगा तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, आप जितने लाइन को कट कीजिएगा उससे एक ज्यादा रीजन क्रिएट होता है। इसको नोट कर लीजिएगा अपने हिंदी में इंग्लिश में, प्लीज अपने याद रखिए। द नंबर ऑफ पार्ट्स क्रिएटेड बाई अ लाइन इज वन मोर देन द लाइन कट। आप जितने भी लाइन को कट करते हैं उससे ज्यादा पार्ट्स आप क्रिएट करते हैं, इसको याद रखिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरे पास 4 पैरेलल लाइन है, मान लीजिए एक सेट ऑफ 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, और दूसरा 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, बट ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर लाना स्टार्ट करूं तो कितने पार्ट्स में जाएंगे हम? 3 सेट ऑफ अनदर पैरेलल लाइन,
बताइए कितने लाइंस में जाएंगे, आपको ये देखना होगा बस। आप अगर ये देख लीजिए, 3 कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं टीयर 2। अगर टीयर 2 टफ हुआ तो बहुत सही, 15 15 20 20 भी आने लगे, बहुत सही, 15 20 जो भी है। आप जितने लाइन को कट करते हैं ना, उतने ही से एक ज्यादा पार्ट्स क्रिएट करते हैं। देखिए, आपके पास होता है पैरेलल लाइन और आपके पास होता है नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है। एंड मैथ्स में हम लोग जनरली पैरेलल लाइंस को बोलते हैं मेल, हम लोग जनरली पैरेलल लाइन को बोलते हैं मेल, और नॉन पैरेलल लाइन को हम लोग जनरली बोलते हैं फीमेल। एक दूसरे को काटते रहती है। ये मतलब पूल ऑफ फैकल्टी जो होता है ना, बहुत सारा चलता है, एक्चुअली है मैथ्स के अंदर। वो मेल्स लाइन है या फीमेल्स लाइन है। मेल्स लाइन बहुत सिंपल होते हैं, वो सीधा सीधा जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास 4 लाइंस हैं, देखिएगा, अगर आपके पास 4 लाइंस हैं तो आपने 5 लाइन, देखिएगा पहले इसको देखिएगा, 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कितने होंगे, 5। 5 पार्ट्स को क्रिएट करेगा, आपको ये पता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले लाइन को यहां से उठा के यहां डाल दूं तो कितने पार्ट्स क्रिएट होंगे नए वाले। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे, कितने पार्ट्स क्रिएट होंगे नए वाले। ये लाइन 4 लाइंस को कट किया है तो ये 5 पार्ट क्रिएट करेगा, ये ठीक है। ये वाला लाइन भी 5 पार्ट क्रिएट करेगा क्योंकि वो किसी को किया है। क्या ये समझ में आया? ये अगर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि बहुत सिंपल सा है, 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन बहुत सिंपल सा है। पहले में देखिए, ये 4 लाइंस है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, वो 5 पार्ट तो क्रिएट करेंगे। पहले इसमें काम कर दीजिए, पहले इसमें काम कर दीजिए, 5 पार्ट क्रिएट करेंगे। आपके पैरेलल लाइंस कितने हैं, 3। कोई भी पैरेलल लाइन उठा के जाएगा वो 4 लाइन को कट करेगा ना, उसके लिए 4 ही लाइंस है। तो 4 लाइन को कट करेगा, 5 पार्ट क्रिएट कर देगा। ये भी 4 लाइन को कट करेगा, 5 पार्ट क्रिएट करेगा, बस खत्म हो गया। अब हम इसमें भी काम कर सकते हैं कि ये कितने पार्ट्स देंगे, ये 4 पार्ट्स देंगे, ये 4 पार्ट्स देंगे। ये उठ के आएगा, ये अगर उठ के आया 3 लाइन को कट करेगा, 4 पार्ट्स देगा, और इस तरह से 4 लाइन आ जाएंगे। आप इधर से भी काम कीजिए, आंसर वही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है, और इसी के साथ मैं देखना चाहूंगा कि आपका ज्योमेट्री कितना अच्छा है। अभी ये ज्योमेट्री हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं। ज्योमेट्री इज रीजनिंग का क्वेश्चन, आप समझिए, सॉल्व कीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि ज्योमेट्री अगर आप पढ़िएगा ना तो 2 से 3 साल लग जाते हैं ज्योमेट्री पढ़ने में। हम लोग बेसिक कर रहे हैं। अब मैं फिर से पूछता हूं, अगर आपके पास टोटल मान लीजिए 5 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है और दूसरे साइड 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा पूरा का पूरा प्लेन। बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी निकलता है। मैं फॉर्मूले में नहीं जाना चाहेंगे अभी हम, फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर लेंगे बट फॉर्मूला जाना नहीं चाहते हैं। ये जो 5 लाइंस हैं, ये जो 5 लाइंस हैं, आपको पता है कि ये 6 पार्ट्स देगा। ये 5 लाइंस हैं, ये जो 4 पैरेलल लाइंस हैं, हर एक लाइन 6 पार्ट्स और देगा, टोटल 30 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा तो सर ये तो आप बहुत काम पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा आप इजी फॉर्मूला क्यों नहीं बता दीजिए। इजी फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, उसको देखिएगा। वो होता है, भैया कितने लाइंस थे, 5 लाइन थे, 6। कितने लाइन है, 4 लाइन है, 6 गुना 5, आंसर आ गया। एक बढ़ाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट इतना नॉर्मल नहीं चलता है लाइफ। अगला क्वेश्चन मैं जो करूंगा उसको ढंग से देखिएगा, पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ जाती है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस में से मैं आपको बोलता हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप 18 क्वेश्चन सही सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन कहीं सही सॉल्व क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, आपको पता है वो सॉल्व नहीं करने वाला है, इतना पता रखिएगा। ज्योमेट्री हमेशा सॉल्व होता है, या हम लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं करते हैं जान के। अगला दिमाग लगा दीजिए, आपके पास 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, 3, ठीक है। कितने हैं, 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। आपके पास एक 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो उसके पैरेलल नहीं है, और आपके पास 5 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। सोच के बताइए कितने रीजन में डिवाइड होंगे। दिया मैंने आपको 90 सेकंड का टाइम, अगर मैं टाइमर लगा पाया तो तक आप सॉल्व कीजिए।
सोच बताइए, तुक्का मत मारिएगा कि 6 गुना 5 गुना 4, तुक्का नहीं मारिएगा। बचा हुआ टाइम, मैं उसको टाइम को पहले ही बंद कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं पानी पी लूं, आप लोग भी पानी पी लीजिए और सॉल्व कीजिए। 120, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुक्का मारे आप लोग, तो नॉर्मल सॉल्व कीजिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं। नो आइडिया आंसर थोड़ी ऑप्शन में नहीं होता, नो आइडिया। मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, आप जितने लाइन को कट कीजिएगा उससे एक ज्यादा पॉइंट क्रिएट कीजिएगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा ABCD, जहां पे डाउट होगा बता दीजिएगा। पार्ट्स, जहां भी डाउट होगा बता दीजिएगा। ये 4 पार्ट्स में जाएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ डाउट है। 3, यहाँ 4 पार्ट्स में। अब हम इस पे काम कर रहे हैं। ये जब उठ के आएगा, ये 4 लाइन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पोर्शन बी है। ये क्या है? लाइन। ये क्या है? लाइंस। कौन सा? ये लाइन। और ये पार्ट्स आया है यहां से, ध्यान रख, ठीक है? क्योंकि एक लाइन 3 लाइन को कट करेगा तो 4 पार्ट्स में जाएगा। क्या ये ठीक है? एक लाइन 3 लाइन को कट करेगा तो। अब बताइए, यहाँ 5 लाइन है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये बता दीजिए बस। वहां पे क्या डाल दे बॉक्स में, आप डाल दिए, आंसर आ जाएगा। और मेरे को ये बताइए, हाँ ठीक है, ये एक लाइन जब उठ के आएगा तो बोर्ड पे कितने लाइन थे? अगर मैं सारी लाइन को हटा दूं, जब ये एक लाइन उठ के आएगा तो बोर्ड पे 7 लाइन थे। इसके लिए पहले थोड़ी था। वो 7 लाइन को कट करेगा तो 8 पार्ट को क्रिएट करेगा। सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आप जब प्लेन पे आते हैं और आपके लिए कितने लाइंस होते हैं उतना ही आपको देखना है, हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा? 4। टोटल मिला के 60 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल लाइन कितने हैं यहाँ पे? टोटल लाइन 12 है। 24 ओपन पार्ट्स होगा, आपको ये भी पता है। वो क्वेश्चन कैट का है। कमेंट दिख रहा है? 129C दिख रहा है। सिग्मा एन हमेशा सिग्मा एन प्लस वन लगता है नॉन पैरेलल लाइंस के लिए। सिग्मा एन प्लस वन लगता है नॉन पैरेलल लाइंस के लिए, इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग काम कर रहे हैं मेल्स लाइन पे। मेल्स लाइन बहुत सिंपल काम करते हैं। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, बताइए। जब तक आपको समझ नहीं आएगा क्लास चलते रहेगा। इसी लोगों ने कहा कि सर क्लास कब तक चलेगा, कितना डेडलाइन होता है, डिपेंड करता है कि मेरी क्लास कैसे चलती है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं पैरेलल लाइंस पे, याद रखिएगा। आपके पास 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, 5 सेट ऑफ अनदर पैरेलल लाइंस हैं, एंड 6 सेट ऑफ अनदर पैरेलल लाइंस हैं। बताइए मैक्सिमम रीजन कितना होगा? नहीं जरा, किसी एक प्लेन को मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? दिया मैंने आपको 60 सेकंड, क्योंकि अब तो मैं सीख भी रहा हूं कि कैसे यूज होता है। ओके, आंसर आने भी लगे दुर्गेश। ओके, सिग्मा 79, अमित जायसवाल, नरेंद्र 54, 36 सेकंड बचे हुए हैं। एंड आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन राउंड 1 है। जो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है वो राउंड 1 का क्वेश्चन है एक्चुअली। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछ लूंगा जो कैट का क्वेश्चन है, और आपको उसको भी देखना है क्योंकि ज्योमेट्री में एसएससी कैट से ऊपर होता है। मैं थोड़ी देर में कैट का क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको लगेगा अरे कैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम भी कैट दे देते हैं। कैट को बिना मतलब को बदनाम किया गया है, और कोई बात। अब देखते हैं, अगर ये 4 हैं तो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मुझको ये पता है। यहाँ पे 5 जो है वो 6 पार्ट्स में, मतलब सॉरी 5 जो है 5 में ही करेगा, बिकॉज 4 ही लाइन पहले से था।
और यहां पे 6 इंटू क्या लिख दे, मेरे को ये बता दिए। इंटू में क्या होगा, 5 4 9, मतलब यहां क्या होगा 10, 60। एंड यहां पे क्या है आपका 5 प्लस 25 प्लस 60 का मतलब क्या हो जाएगा 90, और यही आंसर है। अब चलिए मैं कैट का क्वेश्चन डालता हूं, आप अगर सॉल्व कर दिए तो मजा आ जाएगा। कैट का क्वेश्चन है, कैट क्वेश्चन पूछता है देयर इज a set of 4 parallel lines, another set of 5 parallel lines and another set of 6 parallel lines, मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स कितने हैं, मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स कितने हैं, ये कैट का क्वेश्चन देता है। सॉल्व करके बताइए। या अभिषेक यादव आप सही थे, मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स कितने हैं, वही इस क्वेश्चन है। एसएससी पूछता है मैक्सिमम पार्ट्स बताओ कितने हैं, कैट पूछता है मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स बताओ कितने हैं। तो बोलेगा मैक्सिमम पार्ट्स तो 90 हैं, अच्छी बात है। यहां पे 9 9 15, टोटल लाइंस कितने होंगे, टोटल लाइंस 15 है, 30 ओपन होगा 110%, 30 माइनस कर दीजिए, 60 आपका क्लोज होगा, 60 आपका क्या होगा क्लोज, आपका खत्म हो गया। ये ठीक है। एंड मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, नोट्स बनाइएगा। ये जो 1 2 वीक की क्लास है आपको लगेगी बहुत आराम से चल रहे हैं, बट जैसे ही हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर घुसेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्री क्या है। 91 ना, 91 सिग्मा n प्लस वन नहीं लगता अंजलि, सिग्मा n प्लस वन अंजलि नहीं लगता। सिग्मा n प्लस वन लगता है कब, जब हम लोग का नॉन पैरेललाइंस होता है। ये कौन सा, और इस पे मैं क्वेश्चंस पूछ लूंगा आपसे, चिंता मत कीजिए, जितने भी क्वेश्चन जाएंगे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, 28 क्वेश्चन में मिलेगा। अब हम आपसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब मेरे को बताइए, आपके पास 4 पैरेलल लाइंस हैं, 4 लाइंस क्या है पैरेलल, और 5 नॉन पैरेलल, और नॉन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, ओवरलैप नहीं हो रहा है, नॉन पैरेलल। अब मेरे को बताइए, अब मेरे को बताइए भाई साहब कितने हैं, कितने रीजन मिलेंगे, सोच के बताइए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, सोच के बताइए कितने रीजन्स मिलेंगे। एंड मैं आपको वही लैंग्वेज यूज करूंगा जो मैथमेटिकल ओलंपियाड जब बैठ के डिस्कस करती है ना, तो उसमें बुरा मत मानिएगा, हम लोग इसी तरह से बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला क्या था, ये क्वेश्चन टीयर 2 का क्वेश्चन हो गया। टीयर 1 बस पूछता है सिग्मा n प्लस वन, ये सारे मेल्स लाइन होती हैं, ये फीमेल्स लाइन होती हैं। मेल्स लाइन सिंपल होते हैं तो हम लोग फीमेल्स लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नॉन पैरेलल पे काम कीजिए, अगर पैरेलल पे भी काम कीजिएगा आंसर आएगा, कहीं कोई पंगा नहीं है, बता दूंगा। 5 नॉन पैरेलल लाइंस कितनी देंगी, नॉन कॉन्ग्रुएंट हैं तो देंगे 5 × 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब 11, ये कितने देंगे 11, उसको पता है। ये 11 पार्ट्स होगा, ये पॉइंट ए है। इस 4 लाइंस के लिए 4 इंटू क्या लिखे, मेरे को ये बताइए, इस 4 लाइन के लिए 4 इंटू क्या लिखे, थैंक्स, 5 × 6, बहुत अच्छे। तो यहां क्या हो जाएंगी 15 एंड 16, बहुत अच्छा, 16, 110%। और यहां 4 लाइन के लिए ये जो लाइन आएगा, ये देखेगा मेरे पास 5 लाइन है तो ये 6 लाइन करेगा, 24, टोटल जो आपका हो जाएगा 40। देखिए कौन सा समझ में नहीं आया मेरे को बताइए, ए समझ में नहीं आया या बी समझ में नहीं आया, बी समझ में नहीं आया। 5 लड़कियां वहां पे खड़ी हैं, जब पहला लड़का आपके पास, मतलब हम लोग इसी तरह बात करते हैं, मतलब ये मेल्स लाइन होती है। अगर आपके पास 5 गर्ल्स खड़ी हैं, एक लड़का भी गया तो उसको 5 लड़कियां देखेंगी तो बोलेगा 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे उसको। इस एक के लिए 6 पार्ट्स, दूसरे के लिए भी 6, तीसरे के लिए 6, सबके लिए 6 है, क्योंकि लड़के लड़कों को नहीं देखने वाले। ये क्लियर है। तो सबसे पहले नॉन पैरेलल, और ये टीयर 2 है, टीयर 1 नहीं है, ये टीयर 2 है। जिस लेवल पे टीयर 2 इवॉल्व हो रहा है, अगर उसी लेवल पे इवॉल्व होता रहा तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। चांसेस है कि नहीं आए बट आ सकता है। मैं वो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास 6 नॉन पैरेलल लाइंस हैं और 8 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। अब मेरे को दिमाग लगा के बताइए कितने पार्ट्स में किसी भी एक रीजन को डिवाइड करेगा, मैक्सिमम पार्ट्स।
सॉल्व करिए बताइए। सबसे पहले नॉन पैरेलल लाइंस ऑलवेज सिग्मा n प्लस वन होता है। नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा सिग्मा n प्लस वन होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां क्या होगा, 6 × 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा, सॉरी 3 जा 21 22, ये मुझको पता है, प्लस 8 × वाट। यहां वाट आप बता दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। यहां पे जो एक लाइन है, 6 लड़कियां देखेंगी, यहां पे 7 डाल देगा वो। 7 8 जा 56 प्लस 2 58 प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 78 इज द आंसर। ठीक है, बस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए, सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन कैट में आए तो क्वेश्चन क्या होगा, टाइप करके बताइए। यही क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सेटर होते हैं और कैट के लिए, एसएससी के लिए टीयर 2 का क्वेश्चन आपने बना दिया, कैट का क्वेश्चन बना दिया, तो क्वेश्चन को क्या चेंज कर देता, वो कर देता क्लोज पार्ट्स। वो कर देता क्लोज पार्ट। हमें कौन सा बता दिए, मैक्सिमम क्लोज पार्ट्स क्या होंगे, मुझे बताइए। तो आप बोलेगा 8 और 6 14 लाइंस, 14 का मतलब 28 ओपन होगा, 28 ओपन होगा, इसमें से हटा दीजिए, 50 क्लोज हो जाएंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर उसको आपने सही बना दिया, एक क्वेश्चन और करेंगे, आज का लाइंस हम लोग का खत्म हो गया, लाइंस इतना ही है। परसों के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स। पैरेलल लाइंस एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये क्वेश्चन टीयर 2 में नहीं आएगा, एसएससी में नहीं आएगा। एसएससी का हम लोग टीयर 1 भी देख चुके हैं, टीयर 2 भी देख चुके हैं। अभी मैं आपसे चाहता हूं, आप मेरे को सिंपली बता दीजिए 9 नॉन पैरेलल लाइंस आपके पास है। 4 लाइन जो है पैरेलल है अपने आप में, और अगला 6 लाइन अपने आप में पैरेलल है। लैंग्वेज बताता हूं, देयर आर 9 नॉन पैरेलल लाइंस, 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड 6 सेट ऑफ अदर पैरेलल लाइंस। मैक्सिमम रीजन कितने होंगे, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, बस दिमाग खोलने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मैक्सिमम कितने होंगे। अभी मैं बस इसे खेल रहा हूं। आंसर आ रहे हैं 134, 160, 176, 170, 180। सबसे पहले नॉन पैरेलल लाइंस पे काम करेंगे, और पैरेलल लाइंस, फिर पैरेलल लाइंस, आंसर। और इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं इतना ही है। आपको पता है कैट में इसमें क्या डाल देगा, खत्म हो गई बात। तो मैं आपको ट्राई करूंगा एक क्वेश्चन सेटर की तरह समझाने के लिए, कि हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और क्या सोचते हैं। 30 सेकंड हो गया, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें काम करते हैं नॉन पैरेलल में। ये क्या है, 10 मुझको पता है। भाई साहब, यहां पे ए में क्या डालेंगे और बी में क्या डालेंगे, मेरे को बता दीजिए। ए में क्या डालेंगे, थैंक्स मोहित, रोज में आएगा। ए में क्या डालेंगे, ए में डालेंगे, मेरे लिए 9 लाइन्स हो तो हम यहां पे 10 डालेंगे। अब बी में क्या डालेंगे, बी के पहले मार्केट में कितने लाइन थे, 13 लाइन थे, तो यहां जगह 14। डाउट हो तो पूछ लीजिए, सॉरी, देख लीजिए। मतलब कैमरा सेटिंग चेंज करना पड़ रहा है तो हो जाएंगे। ये क्लियर है, पहला नॉन पैरेलल है तो हम यहाँ पे 10 तो नहीं डालने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, अगर पैरेलल हो तो 9 × 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का मतलब 5, 46। यहां पे क्या हो जाएगा 46, यहां क्या हो जाएगा 40, वहां क्या हो जाएगा 84। ऐड कर दो 10, कैरी द 1, 8 8 16 17, 170 इज द आंसर। ये अभी तक का आपके लिए सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग देखेंगे थिल्स में, जो कैट सॉरी एसएससी में पूछा हुआ है।
कोई डाउट? अब आप मेरे को ये बता दीजिए, दुर्गेश मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग फीमेल्स लाइन पे काम करते हैं, सबसे पहले फीमेल्स लाइन पे काम करते हैं। नॉन पैरेलल लाइन फीमेल्स लाइन्स हैं, जो कि है क्या, सिग्मा n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, वेट अनु, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। यहां से कितने लाइन हो गया, 46। अब ये चार लाइन देखेगा, चार में से कोई एक, चार लाइन पैरेलल है ना, सब एक जैसा बिहेव करेंगे, मेल से एक जैसा बिहेव करते हैं। कोई भी एक लाइन देखेगा, बोलेगा 9 लाइन्स है, हम 10 लाइन में काट डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 9 लाइन्स 10 लाइन में डिवाइड करेगा, 10 पार्ट में डिवाइड करेगा। यहां तक ये हो गया। अब ये जो आएगा, ये अपना मेल पर्सन है, वो बोलेगा मार्केट में 13 लाइन्स हैं, 9 प्लस 4 13, तो हम 14 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम कितने में डिवाइड करेंगे, 14 पार्ट्स में। वो अपना एक 14 करेगा, सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। सबको ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। और क्लोज के लिए 6 4 10, 19 38 माइनस कर देगा, क्लोज निकल जाएगा। नॉन पैरेलल्स नहीं हो सकता, दो सेट ऑफ नॉन पैरेलल्स नहीं हो सकते आशीष। नॉन पैरेलल्स हमेशा एक ही होता है, चाहे आप यहां रहिए, फीमेल चाहे यहां रहे, चाहे फीमेल वहां पे रहे, वो आपस में बात कर ही लेती है। मेल का अपना होता है ना कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, हम लोग अलग अलग रहते हैं। अगर ये चार लाइन पैरेलल हैं और ये 6 लाइन पैरेलल हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, वो आपस में काट ही लेंगी, उसको कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना ही है। दो नॉन सेट नहीं लिखा जाता, वो मतलब मैथमेटिकल एरर है। यहाँ पे 9 नॉन पैरेलल है, वहां पे 4 नॉन पैरेलल, टोटल मिला के 13 नॉन पैरेलल हो गए। ऐड कर देगा नोट। अरिथमेटिक की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, वो प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लगे उसको, यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ है। इतना ही है, तो आज छोटा क्लास इतना ही है। प्लीज मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जब भी फास्ट हूँ तो आप मेरे को बता दीजिए आप फास्ट हो रहे हैं सर, स्लो हो जाइएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाया करेगा। हाँ, परसों तक हम लोग शायद कुछ फील कर सके कि यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे सीखने की बात होती है, उसको हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई पंगा नहीं है। चलिए, मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, जब मेरी क्लास टाइमिंग नहीं हो। डाउट्स अपना पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास चला जाएगा 18 के बाद, जब एडमिशन क्लोज होगा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देंगे। अगर किसी को भी थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद भी कम समझ में आया तो फिर आप में से जब आपके पास मेरा नंबर मिलेगा आप मुझसे बात कर लीजिएगा। डाउट्स को नहीं रखना, डाउट्स अगर रहा तो गड़बड़। 10 to 6, 10 AM, क्योंकि नाइट का टाइम मैं दे रहा हूँ कैट वालों को, ये एसएससी का टाइम है, 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं परसों। 3 बजे क्लास है ज्योमेट्री की, 2:50 में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसको देख लीजिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे में आपके पास साइट पे अपलोड रहती है। ये रिकॉर्डिंग भी शायद यूट्यूब पे जाएगा, टीम को पता होगा, बाकी हम लोग देखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 2:50 में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग को होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगी अगले वीक से। अच्छा, आप होमवर्क सॉल्व कीजिए, होमवर्क सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय। अगले क्लास पे तैयार रहिएगा, पैरेलल लाइंस बहुत सही दिखने वाला है एंगल में। बाय।